तो जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर के पुलवामा के जिला अवंतीपुरा लितपुरा में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसकी वजह से पूरी रियासत दहल उठी है और इस पर मजम्मत भी की जा रही। चार जानिब से मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त 30 सीआरपीएफ जवान जो है शहीद बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर जख्मियों की बात करें तो कई सीआरपीएफ जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। इनकी तादाद अब तक जो पहुंच पाई है, हम तक जो इत्तलात है वो 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के लितपुरा में एक हाईवे पर यह दहशतगर्दाना हमला किया गया। तकरीबन 3 बजे के आसपास यह हमला किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि धमाका खेज मादे से लदी एक कार सीआरपीएफ गाड़ी से टकरा गई और इस कार्रवाई में 78 गाड़ियां शामिल थी और कार्रवाई में 2547 जवान शहीद थे। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक मकामी मिलिटेंट की जानिब से यह फिदायीन हमला किया गया है, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है और साउथ कश्मीर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मकामी मिलिटेंट की जानिब से फिदायीन हमला किया गया है। पुलवामा मिलिटेंट हमले पर 4 जानिब से मजम्मत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दोपहर से ही उमर अब्दुल्ला का अब ट्वीट सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने हमले की मजम्मत की है। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। इन्होंने शहीद और जख्मियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं उमर अब्दुल्ला का ट्वीट दिखा रहे हैं जो उन्होंने इस हमले के बाद किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस हमले को लेकर मजम्मत करता हूं और साथ ही साथ शुहदा के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत पेश करता हूं। आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा के नारबल में बुध को पेश आए दिलदोज वाकये से पूरे इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई। पुरस्रार धमाके में जख्मी हुए तलबा काफी खौफ महसूस कर रहे हैं। एक तालीमी इदारे में ऐसे वाकये की लोग मजम्मत कर रहे हैं और क़याम अमन के ख्वाह हैं। देखिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। जिला पुलवामा के नारबल इलाके के एक स्कूल में सरमाई तातीलात के बावजूद तलबा तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ रहते थे, मगर बुध को स्कूल में पेश आए दिलदोज सानहे से अब यहाँ खौफ का माहौल तारी हो गया है। 13 फरवरी को यहाँ 10वीं जमात के क्लासरूम में जोरदार धमाका हुआ। उस वक्त तलबा हस्बे मामूल ट्यूशन क्लासेस में मसरूफ थे। धमाके से कम से कम 22 तलबा जख्मी हो गए। कई तलबा को जरूरी इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी तो मिली है, मगर इस वाकये ने इनके जहनों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब बाहर निकला, जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से एक जोरदार धमाका हो गया। जब मैं पीछे की तरफ देखा तो वो सारे लोग नीचे गिर गए थे और फिर कुछ ही सेकंड के बाद मैं बेहोश हो गया। अचानक ही हो गया। क्लास के आगे बेंच पर बैठी थी तो पीछे से धमाका हुआ। जब हमने पीछे देखा तो सब लोग खून में लथपथ पड़े थे। तो फिर हम सब बाहर क्लास से आए तो वहाँ कुछ टीचर्स और वहाँ के जो लोग आए थे बाहर से, फिर उन्होंने हमें उठाया और हॉस्पिटल पहुँचाया। पता नहीं वहाँ पर असली में क्या हुआ था। इससे पहले कोई चीज़ आपने ऐसी देखी क्लास में जो? नहीं सर, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और हमें कभी ऐसी चीज़ कोई देखी नहीं। आज अचानक ब्लास्ट हुआ पीछे से। इस सानहे से नारबल इलाके के साथ साथ मुल्हिका देहात में भी गम, गुस्सा और खौफ पाया जा रहा है। मकामी आबादी इस वाक़ये की मजम्मत करते हुए इसकी मुकम्मल जांच की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे वाक़यात पर रोकथाम लगाने के लिए इक़दामात करने चाहिए। हर किसी में खौफ में था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। ये धमाके की वजह से कुछ समझ ही नहीं। जब बच्चों को भी फिर देखा तो रोशनी ही चली गई आंखों में। भाई छोटे छोटे बच्चे थे, मैट्रिक रात भर कोई सोए नहीं होगा। इतना बड़ा डर लगा, तो खौफ रहा था दिमाग में। हर तरह दिमाग परेशान हो गया, बहुत खौफ रहा लोगों में। अमन आइंदे के लिए अमन होना चाहिए। ऐसा वाक़या होने चाहिए जिसमें से इतनी बड़ी परेशानी हो, बच्चों का मामला हो। ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर इंसानियत के लिहाज से देखो तो ये बहुत बड़ा वाक़या है, काफ़ी खतरनाक वाक़या है। जिला पुलवामा में गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान ये अपनी नवियत का तीसरा वाक़या है। गुडूरा और रुहमू में लगभग इसी नवियत के वाक़यात हो चुके हैं। गुडूरा और रुहमू में 2 कमसिन बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। नारबल वाक़ये ने कहीं न कहीं पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के कामकाज पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस बीच जिला इंतजामिया इस वाक़ये को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं। इस हादसे में जो भी बच्चे जख्मी हुए हैं उनके साथ
और उनके घर वालों के साथ मेरी ज़ाती हमदर्दी है और इस वाक़े को मैं एक दुख और रंज भरा एक वाक़ा तस्वर करता हूँ। पुलिस ने कार्रवाई करके इसमें तहकीकात शुरू की है। जो भी मामलात और इसमें एक पूरी इंक्वायरी बिठाने के बाद जो तफसीलात आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। रियासत में जारी कशीदगी ने अब तक लाखों लोगों को मौत की अवधि नींद सुला दिया है। हालांकि हालिया वक्त में ऐसे वाकयात और इन पर रोक लगाना मुतल्लकीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे वाकयात पर रोक लगाने के लिए हर सतह पर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। नारबल पुलवामा में गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़ा जिला पुलवामा में अपनी नौयत का तीसरा ऐसा वाक़ा है जिसमें पुरअसरार धमाके में तालिबे इल्म जख्मी हुए। जहां इस वाक़ा को लेकर पूरे इलाके में काफी खौफ और हिरास पाया जा रहा है, वहीं इस धमाके से पूरे इलाके में तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, नारबल पुलवामा। तो जिला पुलवामा के इस दिलदोज वाक़े को जम्मू कश्मीर के अवाम अभी भुला नहीं पाए थे कि आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के ही लेथपुरा अवंतीपुरा में मिलिटेंटों ने एक बड़ा हमला अंजाम दिया है। दोपहर से इस ताल्लुक से रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़कर बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात इस वक्त वहां पर बनी हुई। मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ कानवाई पर हमला किया। इस हमले में तकरीबन 30 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं। कई सीआरपीएफ जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनकी तादाद 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इस हवाले से हंगामी तौर पर मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये कार्रवाई जम्मू से श्रीनगर आ रही थी। यह हमला दोपहर 3:15 बजे के करीब कहा जा रहा है कि किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि धमाका खेज मादे से लदी एक कार सीआरपीएफ गाड़ी से टकरा गई। बताया जाता है कि इस कार्रवाई में 78 गाड़ियां शामिल थी और कार्रवाई में 2547 जवान शामिल थे, जिसमें 30 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं।